का पत्ता कड़वा है, रूपाला कड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, रूपाला कड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, रूपाला कड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, रूपाला कड़वा है। खुद भी ले मांगे खुद भी नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, रूपाला कड़वा है, रूपाला कड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है, रूपाला कड़वा है। सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आज चित्तौड़गढ़ में न्यूज़ चैनल का प्रोग्राम था। इस अवसर पर मेरे मन में कोई ऐसी दुर्भावना नहीं थी मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं। मुझे ऐसे कार्यक्रम का कोई अनुभव नहीं है। कार्यक्रम में मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं। मुझे विश्वास है मेरी इस गलती के लिए सभी विशेषकर माताएं बहनें मुझे अपना छोटा भाई और बेटा समझकर माफ करेगी। मैं क्षमा मांगता हूं। ये कहा तो फिर उस पे ऊपर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, यहाँ पे बीजेपी के जो पार्षद थे और वो सारे, मैं जहाँ बैठी हुई थी चारों तरफ से भड़क के खड़े हो गए और बोले कि इन्हें किसने बुलाया। मैंने कहा कि मेरे को पत्रकार पीयूष जी भाई साहब ने बुलाया और पीयूष जी भाई साहब के कितने फोन और मैसेज आने के बाद मैं यहाँ आई हूँ। बिना बुलाए मैं नहीं आई हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि ये मेरा परिसर है, मेरी निजी जमीन है, यहाँ से बाहर निकलिए और यहाँ आपको खड़ा रहना की और राजपूत समाज की बात करने के लिए नहीं, आपको सिर्फ यहाँ बीजेपी और सिप्पी साहब की बात करनी हो तो करिए, नहीं तो यहाँ से बाहर निकलिए। उंगली से चुटकी बजा के उन्होंने एक उंगली के इशारे से ऐसा बोला कि बाहर निकलो हमारे इस परिसर से, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। आपको किसने बुलाया? यहाँ राजपूत समाज की कोई बात नहीं होगी, यहाँ राजपूत समाज की बातें करने के लिए नहीं बुलाया आपको। क्या निर्णय लिया? मेरे जो सभी भाई लोग निर्णय लेंगे वही मेरा निर्णय होगा। कल भी कोई दूसरा फूट आकर ये कहेगा कि वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, ऐसे भी समग्र राजपूत समाज एक है। राजपूत समाज एक है, जो जिनकी रगों में रक्त है राजपूती वो तो एक है, बाकी दोगले बहुत है। लेकिन निर्मला जी, इसी मुद्दे को लेकर राजकोट के सांसद है, उसी मुद्दे को लेकर आप जोर समझी संस्था के उपाध्यक्ष है, एक जोरदार प्रदर्शन हुआ था जिसमें आप भी शामिल थी और 2 दिन बाद ही आपके राजपूत समाज के जो है रणजीत सिंह जी की बात करो, अन्य नेताओं की बात करो। रणजीत सिंह जी बीजेपी के नेता है, रणजीत सिंह जी बीजेपी के नेता है और वो प्रधानपति है, इसलिए वो पार्टी की बात करेंगे। बात कीजिए किसी संगठन के पदाधिकारी की जो निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा करते हैं, उनकी बात करें। हाँ, अध्यक्ष जी शामिल थे, वो नहीं होंगे पदाधिकारी। हम नहीं मानते ऐसे को पदाधिकारी जो पार्टी की बात करते हैं, उनको हम नहीं मानते पदाधिकारी। जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वही लोग थे, बाकी आम राजपूत ये बिल्कुल नहीं चाहता है। आम राजपूत बहुत ही अपसेट है इस बात से और आज जो हुआ है वो आग में घी डालने का काम हो गया। लेकिन हमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें बुलाई थी, उसमें बोला गया था कि राजपूत समाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बोलने में तो कुछ भी बोला जा सकता है, उसमें सिर्फ राजपूत पदाधिकारी ही थे, दूसरे नहीं थे। उसमें बीजेपी नेता थे तो उसमें आपने भी राजपूत कहा था, 5 व्यक्ति थे। आप लोगों ने 5 व्यक्ति देखा, उसमें से एक व्यक्ति बताओ जो सामाजिक कार्यकर्ता हो। उसमें प्रत्येक व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का पदाधिकारी था। उस प्रेस वार्ता में आम राजपूत, यह राजपूतों के यहाँ दुनिया भर के संगठन है, इस चीज की आप लोगों को भी जानकारी है। उस प्रेस वार्ता में राजपूत कोई दूसरे पदाधिकारी कोई थे? सिर्फ 4-5 लोग थे, उनको सब जानते हैं, वो सारे बीजेपी के ही आदमी थे। एमएलए साहब थे वो बीजेपी के, रणजीत सिंह जी थे वो प्रधानपति बीजेपी के, अपने रणजीत भिंडर सिंह जी, भिंडर अपने राव साहब, वो बीजेपी अभी भी ज्वाइन की। उन्होंने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आखिरी चुनाव बीजेपी में आते ही वापस चित्तौड़ में राजनीति चालू करी उन्होंने, वो थे। और उसके अलावा जितने भी लोग थे वो ज्यादातर बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, उसमें आम राजपूत कोई नहीं था। संस्थान के अध्यक्ष का क्या कहना है? वो जोर समिति अध्यक्ष ने हमारी बात अध्यक्ष जी का अभी फोन आया, उन्होंने कहा कि जो निर्णय समाज लेगा मैं उनके साथ हूँ और किसी कारणवश वो नहीं पधार ही रहे थे लेकिन किसी कारणवश पहुंच नहीं पाए। उन्होंने कहा मैं समाज के साथ हूँ और मेरा जो समाज का निर्णय होगा वो मेरा निर्णय है। अध्यक्ष जी से बात हो गई हमारी। आपको ऐसा लगता है कि राजपूत समाज इस मामले को लेकर जो है एकजुट नहीं है, अलग अलग जो है स्थिति अंदरूनी सब एक है। अगर कोई किसी पार्टी से अपना वास्ता रखता है तो वो उस पार्टी के साथ खड़ा जरूर रहेगा, बट अंदर से सब राजपूत एक है। और आज जो हुआ है वो तो बहुत ही
हद से ज्यादा बुरा हो गया है। एक महिला, वो भी पदाधिकारी जौहर सखी है, जौहर सखी संस्थान की, उनके साथ बुरा हुआ है। तो इसकी वजह से ये बात और बढ़ जाएगी। ये बात अब सिर्फ चित्तौड़ तक सीमित नहीं रहने वाली है, ये बात सब जगह फैलेगी। और 2 दिन बाद हम लोग कोशिश करेंगे बहुत बड़ा प्रोग्राम करें। तो आज जो राजपूत एक महिला का अपमान हुआ है भाजपा समर्थकों की ओर से, इसको लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। तो कब तक निर्णय हो जाएगा कि अगले चुनाव में, आगामी चुनाव में क्या राजपूत निर्णय होने जा रहा है? राजपूत ने तो पहले ही निर्णय ले लिया है, इसमें निर्णय लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये है कि आपकी गरिमा का कैसे मान सम्मान रखा जाए, उस बात पे चर्चा होगी। यानी मतदान में तो भाग लेगा राजपूत समाज? बिल्कुल लेगा। तो अब आपने कहा भाजपा के पक्ष में वो मतदान नहीं करेगा, तो फिर कौन? देखिए, ये सबका अपना अपना। आप ये बुलवा के इसको राजनीतिक हवा हम नहीं देना चाहते। राजपूत समाज नाराज है, वोट कहाँ देगा ये आपको 4 तारीख को निर्णय में, 4 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें ये आपको पता चल जाएगा कि राजपूतों का क्या। मतदान करेंगे आप? हम मतदान करेंगे, बिल्कुल हम मतदान करेंगे, और हम चाहेंगे 100% मतदान हो। राजपूतों का 100% इस बार मतदान होगा। आप पूरे लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों का इस बार 100% मतदान होगा। हम ये चाहेंगे कोई बाहर है तो उसको भी बुला के हम मतदान करें। 100% इस बार हमारा मतदान रहने वाला।